morning students, my name is Alka Sahu. I am assistant professor from MJ College and this video lecture is going for operating system of BCA final year and so let's begin. आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक डेडलॉक के बारे में देखते हैं। डेडलॉक जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 5 में है। डेडलॉक, व्हाट इज़ डेडलॉक? डेडलॉक इज़ अ सिचुएशन दैट occur in operating system when any process entire a waiting state because another waiting process is holding demanded resource। इसका मतलब ये होता है कि डेडलॉक एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है। डेडलॉक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम है। डेडलॉक का प्रोसेस जो होता है वेटिंग स्टेट के रूप में होता है। वेटिंग स्टेट मीन्स आप होल्ड करते जाते हैं और डिमांड करते जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, होल्ड कर करके रिसोर्स के साथ डिमांड करते रहता है। तो वो डिमांडिंग जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? डेडलॉक कहलाता है। ये डेडलॉक जो होता है आपको प्रॉब्लम, एक तरह से सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम कहलाता है। ठीक है, तो डेडलॉक इज ए डिमांडेड रिसोर्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं डेडलॉक इज ए कॉमन प्रॉब्लम इज ए मल्टी प्रोसेसिंग वेयर सेवरल प्रोसेस शेयर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रिसोर्स नोन एज सॉफ्ट लॉक एंड सॉफ्टवेयर। एक तरह से लॉक कर देता है, डेडलॉक कर देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को लॉक कर देता है, तो वो क्या कहलाता है? डेडलॉक कहलाता है। जिसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हम देखते हैं, जैसे कि ये जो है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। जैसे कोई ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक देख रहे हो आप, यहाँ पे ट्रैफिक दिख रहा है। ये ट्रैफिक में अगर यहाँ पे एक कार है और यहाँ इधर दो कार है और यहाँ पे बीच में जो कार है, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ये एक कार इधर क्रॉस ना कर पाए और ये कार इधर क्रॉस ना कर पाए। मीन्स जो जिधर जाना चाह रहा है वो उधर ना जा पा रहा है। तो ये जो सोर्सेस है ये क्या हो रहा है, ये सिचुएशन को लॉक कर दिया जा रहा है। तो ये लॉक करके होल्ड कर दिया जा रहा है। ना तो ये जा पा रहा है, ना तो ये वापस आ पा रहा है। ये ना तो वापस आ सकता है और न ही ये इधर जा सकता है। न ही ये इधर वापस जा सकता है, न ही ये इधर वापस आ सकता है। तो इस तरह से ये क्या है, एक तरह से ये क्या हो रहा है आपका ट्रैफिक का, जो ट्रैफिक में जो जाम हो जाता है, ट्रैफिक में एक सिचुएशन आता है जहाँ पे हम रुक जाते हैं, होल्ड हो जाते हैं, वेट करते हैं। तो वो क्या होता है, डेडलॉक का प्रोसेस कहलाता है। ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डेडलॉक का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसको हम एक प्रिंटर या टेप ड्राइव की सहायता से भी समझ सकते हैं। ठीक है, खैर, तो इसके बाद हम देखते हैं कि डेडलॉक के टाइप्स कितने होते हैं। डेडलॉक को हम 4 टाइप का डिवाइड कर सकते हैं। पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन फर्स्ट है, फिर होल्ड एंड वेट है, फिर सर्कुलर वेट है, फिर आपका है नॉन प्रिमेटिव। ठीक है, नॉन प्रिमेटिव हम बाद में देखेंगे, पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन देखते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज ए फुल फॉर्म ऑफ म्यूटेक्स। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी सेमाफोर which used for controlling access to the share resource. It includes a priority inheritance mechanism to avoid extended priority inversion problem. It allow current higher priority task to be kept in the blocked state फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। म्यूचुअल एक्सक्लूजन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अभी बताते हैं। इसको एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि एक नॉन शेयरेबल मोड है जिसको हम एक ही रिसोर्स पे बिना किसी को एक्सेस कराए क्या कर सकते हैं, बिना शेयर किए हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले एक एग्जांपल है, देखते हैं। प्रोसेस ए है, ठीक है, जो प्रोसेस ए जो है एक रिसोर्स है उसको अलोकेट कर रहा है। ठीक है, तो एक प्रिंटर के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि प्रिंटर होता है, प्रिंटर में जैसे हमने एक प्रिंट दिया, तो एक प्रिंट देने के बाद हम दोबारा उसमें प्रिंट दिए, तो क्या होता है, वो लेता है क्या? वो नहीं लेता। जब तक पहला प्रिंट नहीं हो जाता तब तक वो दूसरा प्रिंट नहीं लेता। मीन्स यही म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। ठीक है, तो इसमें दूसरा नॉन शेयरेबल मोड पे होता है। तो हम अगर प्रोसेस ए करा रहे हैं और हम बोलेंगे कि प्रोसेस
ए कंप्लीट हुआ ही नहीं है और प्रोसेस बी को भी हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में देखते हैं होल्ड एंड वेट क्या होता है। होल्ड एंड वेट में सबसे पहले तो इसको भी एक एग्जाम्पल की तरह से समझेंगे। इन दिस कंडीशन प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड फ्रॉम होल्डिंग सिंगल एंड मल्टीपल रिसोर्स वाइल साइमल्टेनियसली वेटिंग फॉर वन और मोर अदर। ठीक है, तो होल्ड एंड वेट में हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। देखो, ये प्रोसेस ए है और ये रिसोर्स 1 है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेस बी है, यहाँ रिसोर्स 1, 2 और 3 है। तो क्या हो रहा है इसमें, प्रोसेस ए जो है वो रिसोर्स 1 में अलोकेटेड है ना, और प्रोसेस बी जो है यहाँ पे R2 और R3 में अलोकेटेड, मतलब प्रोसेस बी को R2 और R3 अलोकेटेड है, इन लोग को अलॉट है। R2 भी अलॉट है और R3 भी प्रोसेस बी को अलॉट है। और यहाँ पे पी ए जो है, प्रोसेस ए जो है उसको R1 अलॉट है। लेकिन प्रोसेस बी क्या चाहता है कि वो किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स 1 को, मतलब उसके पास पहले से ही R2 और R3 होल्ड पे है, लेकिन वो क्या चाह रहा है, इसको भी R1 को भी क्या करना चाह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब ये चाह रहा है कि ये पहले से उनके पास वेटिंग लिस्ट पे है, लेकिन वो R1 के लिए होल्ड कर रहा है। जब तक R1 उसके पास ना आ जाता तब तक वो क्या करेगा, इसको अलोकेट नहीं करेगा। तो ये क्या कहलाता है, होल्ड एंड वेट कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या होता है, सर्कुलर वेट में क्या होता है, इट इम्पोजेस टू टोटल ऑर्डरिंग of all resource type. Circular wait also required that every process requested resource in increasing order of immunication. ये जो है सर्कुलर वेट जो है, आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे सर्कुलर वेट में क्या होता है, हम साइकिल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे पी ए जो है रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को, ठीक है, और पी बी जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को। ठीक है, लेकिन पी ए को R2 लोकेटेड है और प्रोसेस बी को R1 लोकेटेड है। लेकिन प्रोसेस ए क्या चाहता है, मुझे R1 मिले, लेकिन लोकेटेड R2 तो पहले से ही है पी ए को। प्रोसेस ए को R2 पहले से लोकेटेड है, लेकिन प्रोसेस ए को R1 चाहिए। वैसे ही प्रोसेस बी को R1 पहले से लोकेटेड है, लेकिन प्रोसेस बी को R2 चाहिए। तो इस तरह से वो सर्कुलेट हो रहा है। तो ये जो बॉन्डिंग डेडलॉक है वो सर्कुलर वेट है। तो ये चारों ऑप्शन है। इसके बाद हम नॉन प्रिमिटिव एक्शन देखेंगे, वो भी इसी तरह से ही काम करता है। तो जो सर्कुलर, ये जो 4 आपके टाइप ऑफ डेडलॉक हैं, जिसके बिना हम कोई भी डेडलॉक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव एक्शन। नॉन प्रिमिटिव एक्शन ये 4th नंबर का आपका डेडलॉक के टाइप है, जिसमें हम देखते हैं नॉन प्रिमिटिव होता क्या है। नॉन प्रिमिटिव एक्शन जो होता है, ए रिसोर्सेज कैन बी रिलीज ओनली वॉलेंट्री बाय द प्रोसेस होल्डिंग इट आफ्टर दैट प्रोसेस हैज फिनिश्ड इट टास्क। देखते हैं टास्क क्या क्या बोल रहा है। इफ ए टास्क विच इज होल्डिंग सम रिसोर्स रिक्वेस्टेड अनदर रिसोर्स दैट can't be immediately allocated to it in that situation all resource will be released. ओके, तो इसमें पहले हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। नॉन प्रिमिटिव एक्शन, नॉन प्रिमिटिव एक्शन में क्या बोल रहे हैं कि प्रोसेस ए अलोकेटेड है R1 में। ठीक है, प्रोसेस ए अलोकेटेड है किसमें, R1 में, और प्रोसेस ए को क्या अलॉट है, R1 अलॉट है। प्रोसेस बी को क्या अलॉट है, R2 अलॉट है। लेकिन प्रोसेस बी को क्या चाहिए, R1 भी को वो वापस से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आपके पास प्रोसेस बी के पास तो पहले से ही R2 लोकेटेड है, लेकिन वो उसको प्रोसेस क्या चाहिए, उसको R1 भी चाहिए, R1 रिसोर्स 1 भी चाहिए उसको। ठीक है, तो ये नॉन प्रिमिटिव एक्शन में आता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल यही दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। इफ ए प्रोसेस विच इज होल्डिंग सम रिसोर्स रिक्वेस्टेड अनदर रिसोर्स दैट can't be immediately allocated to it, in that situation all resource will be released. Second है primited resource required, the list of resource for a process that is waiting.
ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट करके रिसोर्स को जो है वेट करवा रहा है, मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका R2 है उसको वो वेट करवा रहा है, जब तक उसको R1 नहीं मिल जाता तब तक वो वेट करेगा, ये कह रहा है। द प्रोसेस विल बी रिस्टार्टेड ओनली इफ इट कैन रीगेन इट्स ओल्ड रिसोर्स एंड ए न्यू वन दैट इट इज रिक्वेस्टिंग। मतलब पहले से ओल्ड जो R2 है उसको वेट करवा के R1 के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है इफ द process is requesting some other resource when it is available, then it will gain to the requesting process. If it is held by another process that is waiting for another resource, we released it and give it to the requesting process। ठीक है, तो नॉन प्रिमेटिव आपको समझ में आ गया क्या बोल रहा है। बेसिकली आप सीधा सीधा एक ही चीज़ एग्जांपल के थ्रू समझो। अगर जब वो प्रोसेस ए अलोकेटेड है रिसोर्स को R1 को, प्रोसेस बी को लोकेटेड है रिसोर्स R2, लेकिन प्रोसेस बी R1 को लोकेटेड कर रहा है, इसको वेट करने बोल रहा है। ये उसके पास पहले से ही है, ये रिसोर्स R2 उसके पास पहले से ही है, लेकिन उसको R1 चाहिए। जब तक वो R1 नहीं ले लेता तब तक उसको क्या छोड़ेगा नहीं, वो अलोकेट नहीं करेगा, उसको कंप्लीट नहीं करेगा, वो प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कराएगा। ये नॉन प्रिमिटिव एक्शन कहला रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डेडलॉक के पूरे ऑप्शन है जिसके बिना हम कोई भी डेडलॉक का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।